स्टूडेंट्स, मानस क्लासेस में आपका स्वागत है। हिस्ट्री के इस वीडियो में बालाजी विश्वनाथ का पेशवा पद पर नियुक्त होना, उसके बाद उनके महत्वपूर्ण कार्यों की हम चर्चा करेंगे। इसके पहले वारणा का युद्ध होता है जिसमें साहू और संभाजी के बीच में होता है और साहू ने संभाजी को हराया और फिर वारणा की संधि 1731 में हुई। इस संधि के अनुसार कोंकण तथा कर्नाटक का प्रदेश संभाजी तथा साहू में बांट दिया गया और दूसरा महत्वपूर्ण हुआ कि संभाजी ने साहू को छत्रपति स्वीकार कर लिया। और इस संधि के बाद संभाजी साहू का हमेशा सम्मान करता रहा और मराठा साम्राज्य का छत्रपति मान लिया साहू को। उसके बाद पेशवा बालाजी विश्वनाथ ये चित्पावन ब्राह्मण थे। कोंकण तट के चित्पावन ब्राह्मण बहुत ही बुद्धिमान होते हैं। अब हमारे नेता बाल गंगाधर तिलक वो भी चित्पावन ब्राह्मण थे, तो उसी एरिया से ये भी आते हैं। 1708 में साहू ने अपने सेनापति चंद्रसेन जाधव को नियंत्रित करने के लिए, चंद्रसेन जाधव ताराबाई से मिलता जुलता था, उन्हीं का पक्ष लेता था, तो इसलिए उस पर नियंत्रित रखने के लिए एक नया पद साहू ने सृजित किया जिसका नाम था सेनाकर्ते, अर्थात सेना का व्यवस्थापक। ये पद पहले नहीं था, ये बालाजी विश्वनाथ के लिए ही बनाया गया और इस पर नियुक्ति पहली उन्हीं की हुई और उसके बाद इस पद को समाप्त भी कर दिया गया। विश्वनाथ की कूटनीतिक और सैन्य कुशलता को देख करके 1713 ईस्वी में साहू ने पेशवा पद पर नियुक्त किया। साहू के काल में मुगलों के प्रति शिवाजी द्वारा अपनाई गई नीति में परिवर्तन आ गया। और यहां देखिए, पहले शिवाजी मुगलों को समाप्त कर देना चाहते थे और उनके अस्तित्व को ही मिटा देना चाहते थे, लेकिन मराठों में अब इस नीति में परिवर्तन आ गया। साहू मुगलों के अस्तित्व से उसको कोई परेशानी नहीं थी, वो उसके अस्तित्व को मिटाना नहीं चाहता था, वो मुगलों के अंदर ही रह करके दक्कन में शासन करना चाहता था। तो ये एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ था। और जहां शिवाजी ने मुगल साम्राज्य के अस्तित्व को चुनौती दी, वहीं साहू को मुगल साम्राज्य के प्रति कोई विरोध नहीं था। विश्वनाथ की एक दूसरी महत्वपूर्ण उपलब्धि कान्होजी अंग्रिया, ये महान सेनापति, नौ सेनापति था और ये समुद्री तट पर, पश्चिमी समुद्र तट पर रहता था और इससे उस समय के पुर्तगाली और मुसलमान और मुगल सेना भी डरती थी और वो एक मराठा था। विश्वनाथ ने उसको 1714 ईस्वी में संधि करके साहू के पक्ष में कर लिया। यह उसकी एक महान सफलता थी। इसके बाद अंग्रिया जो था जिंजी तट से मराठा सेना को बिल्कुल साहू के पक्ष में कर लिया। (1719) की संधि मराठा और मुगल सूबेदार हुसैन अली में हुआ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण संधि थी। इसके द्वारा मराठों को दिल्ली दरबार की षड्यंत्र के बारे में पता चला और इनको दक्कन में बहुत से अधिकार प्राप्त हुए। हुसैन अली दक्कन में जो सैयद बंधु थे, उस समय फर्रुखसियर मुगल बादशाह था, तो हुसैन अली दक्कन में मुगल सूबेदार था। उसने शंकर जी मल्हार नामक दूत को विश्वनाथ के पास भेजा। साहू से सहमति लेकर विश्वनाथ ने हुसैन अली से संधि की और इस संधि के अनुसार स्वराज क्षेत्र आप समझ लीजिए, स्वराज क्षेत्र वह क्षेत्र था जो शिवाजी के सीधे अधिकार में आता था, उस भूमि का, और किले थे, इनको स्वराज क्षेत्र कहा जाता था। इस पर राजस्व अधिकार की मान्यता दी गई साहू को। दूसरा था दक्कन के 6 सूबों मैसूर, त्रिचनापल्ली, तंजौर से चौथ और सरदेशमुखी वसूलने का अधिकार प्राप्त हुआ। चौथ और सरदेशमुखी, चौथ जो था कर का 1/4 होता था और मराठे किसी क्षेत्र का 1/4 लेकर के उस क्षेत्र की सुरक्षा प्रदान करते थे।
साहू को खानदेश, बरार, गोंडवाना, हैदराबाद तथा कर्नाटक के उन प्रदेशों को प्राप्त किया जो मराठों ने जीता था। मराठों ने पहले जीता था, लेकिन दक्कन के जो सूबेदार थे उस पर मराठों को अधिकार नहीं प्रदान करते थे, इसलिए ये झगड़े का जड़ था। ये झगड़ा साहू ने सॉल्व कर लिया। दूसरा था मुगल हिरासत से साहू की माता यशुबाई, पत्नी और भाई मदन सिंह समेत सभी मराठों को मुक्त किया। जैसे आपको पता है कि साहू बरसों मुगल दरबार में बंदी था, केवल इसी को छोड़ा गया था, साहू को ही छोड़ा गया था। उनकी माता यशुबाई, पत्नी और भाई मदन सिंह अभी भी मुगल हिरासत में थे, उनको मुक्त करने का इसमें समझौता हुआ। और साहू दक्कन में सूबेदारी के लिए, अब इन सब मानने के लिए साहू ने 10 लाख प्रतिवर्ष देने का वादा किया और समय पड़ने पर 15,000 घुड़सवार सेना की सहायता का भी वचन दिया। और इस प्रकार ये बहुत ही महत्वपूर्ण संधि हुई। इस संधि के बाद मराठे दिल्ली तक अपने रणनीति को आगे बढ़ाने में आ गए। संधि को पालन कराने के लिए हुसैन अली के साथ बालाजी विश्वनाथ, खांडेराव दभादे और उनका बेटा बाजीराव समेत 15,000 घुड़सवार सेना दिल्ली गई। सैयद बंधु ने मराठों के सहयोग से फर्रुखसियर को अपदस्थ किया और फिर रफी उर दर्जात को अगला मुगल बादशाह बनाया। वास्तव में इस संधि को फर्रुखसियर ने मान्यता नहीं दी थी, और जब उसको हटा करके फर्रुखसियर को हटा करके मार दिए तो फिर दूसरा बादशाह जो बना रफी उर दर्जात, उसने इस संधि की मान्यता दी। और इतिहासकार रिचर्ड टेम्पल ने इस संधि के महत्व को समझा और उसने कहा कि मुगल साम्राज्य का, ये मुगल साम्राज्य का नहीं, मराठों के साम्राज्य का, मराठा साम्राज्य का मैग्ना कार्टा कहा, क्योंकि मराठों का इस संधि से बहुत ही महत्व बढ़ गया। इसका लाभ देखिए क्या हुआ। मुगल दरबार की कमजोरी मराठों ने खुद जाके देखी, साहू के प्रभाव में वृद्धि हुई और मराठे दक्कन के स्वामी हो गए। इतना करने के बाद फिर 2 अप्रैल 1720 को बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद इनका लड़का बाजीराव प्रथम ये पेशवा बनता है। उसका चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।